जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा पढ़ लिया था। तो वैसे बच्चे जो संज्ञा का वीडियो नहीं देखे हैं वे देख लेंगे, क्योंकि उसमें हमने बता दिया था कि संज्ञा से संबंधित आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस संज्ञा की पहचान जो है किस प्रकार की जाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी पांचों संज्ञाएं की जो है पहचान किस प्रकार की जाती है उसमें हमने बता दिया था। और साथ ही हमने बता भी दिया था कि आपके एग्जाम में संज्ञा से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे और देखेंगे कि सर्वनाम से संबंधित आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, और किस सर्वनाम की पहचान क्या होती है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम कितने शब्दों से मिलकर बना है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो देखिए सर्वनाम लिखते हैं सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। देखिए सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो। सर्व प्लस नाम। देखिए सर्व का अर्थ होता है सब। क्या होता है? सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। अब देखिए संज्ञा में हमने आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, भेद हो या भाव हो, यानी एक क्या हो उसका नाम होना चाहिए, वही क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक, तो जब नाम को हम संज्ञा कहते हैं तो नाम के स्थान पर संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर नाम लिख सकते हैं। ठीक, तो यानी सब संज्ञा, यानी सब संज्ञा के बदले क्या, यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सब। सर्व यानी सब, नाम माने संज्ञा के बदले, यानी सब संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है उसी को हम कौन सी कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग कौन सी? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का अर्थ होता है के बदले। क्या होता है? के बदले। और नाउन का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। अभी हम बताएं नाउन का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। यानी संज्ञा के बदले क्या हो जाएगा? संज्ञा के बदले, यानी संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम कौन सी कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं तो क्या हो जाएगा? तो हमारा सटीक जो है परिभाषा हो जाएगा कि संज्ञा के बदले जिन शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे हम कह रहे हैं कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है। ठीक, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, मोहन जो है ईमानदार है, मोहन एक गुणवान लड़का है। तो बार बार जो है मोहन का जो है क्या ले रहे हैं? नाम ले रहे हैं। तो अभी यही जो है मोहन के स्थान पर मोहन हम बार न लिखकर क्या लिख देंगे कि वह बहुत ईमानदार लड़का है, वह बहुत गुणवान है। तो मोहन के स्थान पर अब क्या आया? मोहन के स्थान पर क्या आया? तो मोहन के स्थान पर क्या आया? वह आया। यानी जैसे आप लोग किताब ही पढ़ते हैं मोहन सोहन रोहन किसी के बारे में, तो हमेशा मोहन मोहन थोड़े आता है। अगर इंग्लिश में रहेगा तो मोहन के स्थान पर क्या आ जाता है? ही आ जाता है। या हिंदी में रहेगा तो वह आ जाएगा। तो वह जो आया या ही आया वह किसके स्थान पर आया? तो संज्ञा के स्थान पर है। किसके स्थान पर? तो संज्ञा के स्थान पर। तो यही संज्ञा के स्थान पर यानी संज्ञा के बदले, यानी इस संज्ञा के बदले जो हम वह आ रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा? तो सर्वनाम हो जाएगा। यानी सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो वह हो जाएगा, यह हो जाएगा, तुम हो जाएगा, तू हो जाएगा, तुम हो जाएगा, मैं हो जाएगा, आप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग, हम दोनों, हम सब हो जाता है। उसके बाद मैंने, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं। उसके बाद कोई हो जाएगा, कौन हो जाएगा। अब आप लोग कहिएगा कि कोई कौन इस सब का जो प्रयोग कहाँ पे किया जाता है?
किस तरह किया जाता है। यहाँ तो कोई इसके स्थान पर जो संज्ञा जो है नहीं आती है, तो इस सब का उदाहरण जो है हम एक एक करके जब पढ़ेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से सर्वनाम की जो है किस प्रकार पहचान की जाती है, तो उसमें जो है हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार जो है सबका जो है पहचान है और कैसे जो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहचानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। एक में होता है सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और सर्वनाम किससे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम कौन सी कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब आइए 6 कौन कौन होता है। एक में पुरुषवाचक, क्या होता है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, यहाँ पे आप लोग सर्वनाम लिख सकते हैं, क्योंकि हम सब में जो है नहीं लिख पाएंगे, आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद 2 में पुरुषवाचक होता है। 2 में देखिए पुरुषवाचक हो जाएगा तो उसके बाद निश्चय होगा तो अनिश्चय होगा। याद करने का जबरदस्त ठीक है, हम आपको बताएंगे। क्या हो जाएगा? निश्चय वाचक हो जाएगा, निश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में हो जाएगा हमारा अनिश्चय वाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद 5 में हो जाएगा निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद 6 में हो जाएगा संबंधवाचक। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, तो यह हमारा 6 प्रकार का क्या था? सर्वनाम था। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए, अब ये 6 को हम लोग देख लिए। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं और इसको पहचानने का तरीका क्या है। उसके बाद निश्चयवाचक को ये किस प्रकार पहचानेंगे या किससे कहते हैं, अनिश्चय किससे कहते हैं और उसको किस प्रकार पहचानेंगे। यानी सब किसी का जो है पहचानने का ट्रिक है, कैसे पहचानेंगे और किससे कहते हैं, एक एक करके हम लोग बारी से देखेंगे। तो अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए, तो एक में होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संभाषण के समय यानी बातचीत के समय जो भाग लेता है उसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है बातचीत के समय कितने व्यक्ति भाग ले सकते हैं? तो कम से कम 3 आदमी। देखिए, बातचीत करने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए और निश्चित है कि जब 2 आदमी बातचीत करेगा अपने आप में तो किसी तीसरे व्यक्ति का जो है बात चलाएगा ही चलाएगा, स्वाभाविक है, नहीं चलाने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये आप लोग संस्कृत में भी पढ़े होइएगा और इंग्लिश में भी पढ़े होइएगा। पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए, अब आप लोग कहिएगा तो कि हम इतना जन्मे करते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं कि आप जानते हैं तो हमारा फर्ज है बता देना। फिर भी अब आपको हम अगाड़ी ही बताते हैं, पहले ही बताए थे कि एग्जाम में जो है किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है उस जो है लेवल से हमको पढ़ना है। अब आएगा आपके एग्जाम में कि मैं किस पुरुषवाचक का सर्वनाम है, यानी कौन सा पुरुष है, मैं कौन सा पुरुष है, तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। वह कौन पुरुष हो जाएगा? तो प्रथम हो जाएगा। तुम कौन पुरुष हो जाएगा? तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे हम नाम लिखे, क्या लिखे हैं? नाम, यानी वह, वे दोनों, वे लोग और नाम, यानी दुनिया का कोई भी अगर नाम आएगा ना तो प्रथम पुरुष होगा। क्या होगा? प्रथम पुरुष। ये बात जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ते समय भी आपको ये काम जो है याद आएगी।
यानी दुनिया का कोई भी नाम अगर आएगा तो क्या होगा, प्रथम पुरुष होगा। लेकिन अगर वही नाम एगो रहेगा तो प्रथम पुरुष एक वचन, वही नाम दो गो रहेगा तो प्रथम पुरुष द्विवचन, और वही नाम दो से अधिक रहेगा तो प्रथम पुरुष बहुवचन, लेकिन होगा प्रथम पुरुष ही। मध्यम पुरुष में तुम लोग और तुम दोनों तुम सब आता है। उत्तम पुरुष में मैं हम दोनों और हम लोग हम सब आता है। ठीक, आइए उसके बाद निश्चयवाचक। निश्चयवाचक यानी निश्चय का अर्थ क्या हो, निश्चित हो। जैसे जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या प्राणी के निश्चित का बोध हो। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या प्राणी के निश्चित का बोध हो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह राम है तो निश्चित है कि यह कौन है, राम है। वह घर है, निश्चित है वह क्या है, घर है। ठीक, तो जहाँ निश्चय का बोध हो उसे हम कौन सी कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। और जहाँ अनिश्चय का बोध हो, अनिश्चय का अर्थ जिसके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं हो उसको अनिश्चय कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या प्राणी के क्या अनिश्चय का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब कोई होगा, अब कौन होगा हमको क्या मालूम, कुछ दो, अब क्या दो माने क्या दो, तो यहाँ पे अनिश्चय का क्या करा है, बोध करा रहा है, तो यह अनिश्चय सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद संबंधवाचक है। संबंधवाचक का अर्थ है कि जो दो शब्दों के बीच आकर और उन दोनों शब्दों के बीच क्या कर दे, संबंध को जोड़ दे। यानी जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या प्राणी के जो है कौन सी संबंध को जोड़ा जाए उसे हम कौन सी कहते हैं, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे वह कौन है, तो यहाँ हमारा एक वाक्य जो है क्या हुआ, खत्म हुआ। दरवाजे पर खड़ा है, ये दो दूसरा वाक्य है। और जो है आकर क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है। यानी वो कौन है, जो तुम्हारे दरवाजे पर क्या है, खड़ा है। तो यह जो आकर जो क्या कर दे रहा है, दोनों शब्दों को जोड़ दे रहा है, तो यह जो हमारा क्या होगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जिसे जो कहो सो होगा, तो जो कहो सो होगा, तो आकर यहाँ पे सो जो है क्या कर दे रहा है, दोनों शब्दों को दोनों वाक्यों को जोड़ दे रहा है। इसके बाद निजवाचक, यहाँ पे देखिए बीएम है, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में से जो संबंधित 90% चांस जो है रहते हैं इसी से। यानी सर्वनाम में जो है निजवाचक सर्वनाम से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निजवाचक, निज का अर्थ क्या होता है, निज का अर्थ है खुद। क्या होता है, खुद, स्वयं। क्या होता है, स्वयं, अपने आप। क्या होता है, अपने आप, अपने आप। निज का अर्थ क्या होता है, खुद, स्वयं या अपने आप। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, इसका अर्थ हुआ कि मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। तो क्वेश्चन आए, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं तो लिख सकते हैं कि जिस सर्वनाम से खुद, स्वयं या अपने आप की जो है बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खुद पढ़ लेगा, तुम खुद अपने घर चले जाओगे। ठीक, तो जहाँ पे खुद, स्वयं या अपने आप, वह स्वयं अपना काम कर लेगा, तो जहाँ खुद, स्वयं या अपने आप आ जाए वह कौन सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद प्रश्नवाचक, तो इसमें तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। यानी प्रश्नवाचक यानी जहाँ पे जिस सर्वनाम से किसी वो से जो है क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, प्रश्न पूछ रहा है, कौन जा रहा है, तो जहाँ पे जो है प्रश्न पूछा जाएगा वह प्रश्नवाचक हो जाएगा। जहाँ स्वयं, निज या खुद का बोध होगा वह निजवाचक हो जाएगा। चाहे जो वाक्यों के बीच जो आकर और संबंध जुड़ेगा वह संबंधवाचक हो जाएगा। जहाँ पे किसी वस्तु प्राणी का अनिश्चय का बोध होगा वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जहाँ निश्चित का बोध होगा वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। और पुरुषवाचक में हो जाएगा कि संभाषण के समय यानी बातचीत के समय भाग लेने वालों को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको हम लोग एक और भी तरीका होता है बोलने का कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा कहने वाले को, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए, सुनने वाले और बोलने वाले को हम कौन सी कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वैसे हम लोग लिखना डायरेक्ट प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिख देते हैं, क्योंकि इसमें तीनों आ जाते हैं, बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ चर्चा की जाए, सब आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है सर्वनाम को देख लिए।
और सर्वनाम से संबंधित इस प्रकार जो क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, इनका जो है क्या केवल उदाहरण आएगा कि यह राम है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद वह कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, तुम अपना काम स्वयं कर लोगे, इस तरह करके जो है ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में प्रत्येक साल आते ही आते हैं। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा फोकस जो है निजवाचक पर कीजिएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें तो ले सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।